जरा सोचिए, एक पर्सनल एआई असिस्टेंट, आपका अपना, बिल्कुल साईफाई फिल्मों जैसा, लेकिन वो अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर नहीं बल्कि सीधे आपके कंप्यूटर पर हो सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये कोई सपना नहीं है, पाइथन की मदद से इसे सच में बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। अगर आयरन मैन फिल्में देखी हैं तो जार्विस को भला कौन भूल सकता है, टोनी स्टार्क का वो कमाल का एआई साथी। आज हम उसी जादू को अपने कोड से बनाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ हमारी बात सुने ही नहीं बल्कि उसे समझकर हमारे काम भी करे। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि एक मॉडर्न एआई असिस्टेंट आखिर है क्या। फिर हम उसे सुनने और बोलने की ताकत देंगे। इसके बाद उसे रोज के काम करना सिखाएंगे, उसे चैट जीपीटी जैसे एक सुपर ब्रेन से जोड़ेंगे और आखिर में उसे हमारी अपनी भाषा हिंदी में बात करना सिखाएंगे। तो पहला पड़ाव, एक एआई असिस्टेंट सिर्फ कुछ लाइनों का कोड नहीं होता। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसे हमारा डिजिटल साथी बनने के लिए ही डिजाइन किया गया है। देखिए, इसके पीछे दो सुपर पावर्स काम करती हैं। पहली है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी, जो हमारी भाषा को समझने में मदद करती है, और दूसरी है स्पीच रिकग्निशन, जो हमारी आवाज को टेक्स्ट में बदल देती है। इन्हीं दोनों की वजह से यह हमारे कमांड्स को समझ पाता है और उन पर काम कर पाता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जहां हम इस कोड में जान डालते हैं। किसी भी असिस्टेंट के लिए बातचीत करना सबसे जरूरी है ना? और इसके लिए उसे आवाज और कान दोनों चाहिए। इसे ऐसे समझिए, इसके दो हिस्से हैं। एक है इसकी आवाज, जिसे हम टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं। यहां PTTSX3 नाम की एक लाइब्रेरी हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को एक जीती जागती आवाज में बदल देती है। और दूसरा हिस्सा है इसके कान, यानी स्पीच टू टेक्स्ट। इसके लिए स्पीच रिकग्निशन लाइब्रेरी काम आती है, जो माइक्रोफोन से हमारी आवाज पकड़ती है और उसे टेक्स्ट में बदल देती है। इसे आवाज देना तो कमाल का आसान है, बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहले PyTTSX3 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, फिर स्पीच इंजन को शुरू करो और बस engine.c कमांड से जो चाहे बुलवा लो। हो गया, आपका असिस्टेंट अब बोल सकता है। और सुनने की ताकत देने के लिए हम स्पीच रिकग्निशन और पायो ऑडियो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करता है और फिर उसे गूगल के पावरफुल स्पीच रिकग्निशन API को भेज देता है, जो उस आवाज को टेक्स्ट में बदल देता है। ठीक है, तो हमारा असिस्टेंट अब सुन और बोल सकता है, मतलब वो जिंदा हो गया है। अब बारी है उसे कुछ असली काम सिखाने की, उसे एक सच्चे तरीके की प्रोडक्टिविटी पावर हाउस बनाने की। चलिए मनोरंजन से शुरू करते हैं। प्ले म्यूजिक कमांड सुनते ही ये वेब ब्राउजर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके फटाक से यूट्यूब पर कोई गाना चला सकता है। कितना मजेदार है ना? या मान लीजिए कोई जानकारी चाहिए, बस एक कमांड दीजिए और डेट टाइम मॉड्यूल की मदद से ये हमें फौरन आज की तारीख और बिल्कुल सही समय बता देगा। ये हमारे लिए एक टू डू लिस्ट भी मैनेज कर सकता है। हम बस इसे कोई काम बताते हैं और ये उसे एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेता है, और जब हम चाहें तो ये पूरी लिस्ट हमें पढ़कर भी सुना सकता है। और अब देखिए असली पावर। पायोटोग्लाई लाइब्रेरी की मदद से ये हमारे कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर हम कहें ओपन क्रोम, तो ये सच में हमारे लिए क्रोम ब्राउजर खोल देगा। अच्छा, तो हमारा असिस्टेंट अब स्मार्ट तो हो गया है, पर अब बारी है उसे एक जीनियस बनाने की। अब हम उसे एक सुपर ब्रेन देने वाले हैं। जी हाँ, हम इसे सीधे ओपन एआई के पावरफुल एआई यानी चैट जीपीटी से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन एक एपीआई के जरिए होता है। अब ये एपीआई क्या है? आप इसे एक तरह का ब्रिज समझ सकते हैं, जो हमारे छोटे से पाइथन प्रोग्राम को ओपन एआई के बहुत बड़े एआई मॉडल से जोड़ता है। इसी ब्रिज के आर पार जानकारी आती जाती है। और इसका प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। ओपन एआई से एक एपीआई की लेनी है, उनकी पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और बस अब आप यूजर के सवाल सीधे GPT 3.5 टर्बो जैसे मॉडल को भेज सकते हैं और आपका असिस्टेंट दुनिया के किसी भी मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये हमारी बातचीत को याद रख सकता है। मतलब अगर आप एक के बाद एक सवाल पूछते हैं तो उसे पता होता है कि बात किस टॉपिक पर हो रही है। इससे बातचीत बहुत ही नेचुरल लगती है। अरे, ये सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देता, ये तो बहुत क्रिएटिव भी है। डाली के साथ जुड़ने के बाद आप इसे कुछ भी मजेदार कल्पना करने को कह सकते हैं और ये उसे एक तस्वीर में बदल देगा। मतलब आपकी कल्पना ही इसकी लिमिट है। कोई भी असिस्टेंट तब तक पर्सनल नहीं होता जब तक वो आपकी भाषा में बात ना करे। तो चलिए अब इसे एक असली देसी टच देते हैं और इसे हमारी प्यारी हिंदी सिखाते हैं।
और यकीन मानिए ये बच्चों का खेल है। कोड में बस एक छोटे से पैरामीटर को en-in से बदलकर hn-in करना है, बस इतना ही। और गूगल का स्पीच रिकग्निशन एपीआई हिंदी समझने और बोलने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब आप इससे हिंदी में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे जार्विस 1983 में इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था, और वो आपको फौरन जवाब देगा 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि पाइथन से एक एआई असिस्टेंट बनाना अब मुश्किल नहीं रहा। हमने उसे आवाज दी, कान दिए, रोजमर्रा के काम ऑटोमेट करना सिखाया, ओपन एआई के जरिए उसे एक सुपर ब्रेन दिया, और आखिर में उसे हमारी अपनी भाषा में बात करना भी सिखा दिया। तो अब जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स सामने हैं, एक सवाल है, अगर आपका अपना जार्विस तैयार हो, आपके कमांड का इंतजार कर रहा हो, तो आप उसे सबसे पहला काम क्या करने को कहेंगे? सोचिए जरा, क्योंकि संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।